गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2-3 दिन के गैप के बाद जो है आज फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। समाज समाज के अलग अलग चरण होते हैं, समाज के अलग अलग फेज़ होते हैं, है ना। और उसके हिसाब से समाज की महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। हमेशा समाज सही निर्णय करता हो ऐसा भी नहीं है ना। कई बार बहुत गलत निर्णय होते हैं, दशकों तक चलते रहते हैं और उसके बाद में फिर उसके बहुत ही गलत परिणाम सामने आते हैं। उसके बाद में फिर जो है समाज कभी कभी जागता है, कभी कभी कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, तब समाज को समझ आती है कि हाँ यार ये तो गलत हो गया। हिलरी क्लिंटन जो हैं, हिलरी क्लिंटन जब भारत आई हुई थी मेरे ख्याल से, तो उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि असल जो वास्तविकता है और जो छवि है, दोनों में फ़र्क है ना। जो छवि है और जो वास्तविकता है, दोनों में फ़र्क है। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया था कि अगर आप हॉलीवुड फिल्मों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अमेरिका में लोग कपड़े पहनते ही नहीं हैं। और उसी तरह से अगर आप बॉलीवुड फिल्मों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत में सब नाच गाना करते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अ, अब जो समझ में आ रही है बात, अब जो सुनने को मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, ये वाकई बहुत ही अप्रत्याशित है ना। ये सुनने में आ रहा है कि इसका 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 तो जो है मैंने कितना सत्य है इसका तो पता हमें समय ही बता बता पाएगा। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि अमेरिका में जो है पूरे समाज में आमूल चूल परिवर्तन करने की तैयारी हो सकती है। ठीक है। अब जो सुनने में आ रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी से जो है ट्रंप को सामने रखा गया है, ट्रंप जीतते जा रहे हैं, ट्रंप जो है मजबूत नज़र आ रहे हैं। बाइडेन के खिलाफ नाराज़गी कई स्तरों पर है, समाज में भी, और जो जो उनका वोट बैंक है उसमें भी नाराज़गी है, क्योंकि जो पश्चिम एशिया में जो इज़राइल और गज़ा के जो हालात हैं उसको लेकर के बाइडेन के खिलाफ नाराज़गी है कि उन्होंने जो है कोई बहुत ही निर्णायक भूमिका नहीं निभाई है। तो ये सब तो चल रहा है मामला, और ट्रंप जो है काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब जो बात समझ में आ रही है, जो बात सुनने को मिल रही है, जो बात अमेरिकी मीडिया में छप रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के समाज में जो है हो सकता है कि आने वाले समय में इस बात को कानूनी या परंपरा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाए कि जो गर्भ निरोधक उपाय हैं, जो गर्भ निरोधक उपाय हैं, उनको उनको जो है उन तक पहुंच लोगों की, उसको थोड़ा सीमित किया जाए। ये एक माने पेशकश है, या एक 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 स्टेप है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये कि जो एबॉर्शन है, उसका अधिकार भी जो है उसको भी सीमित किया जाए, या उसको जो है मतलब कहीं ना कहीं एक किसी न किसी तरह की पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन की बात हो सकती है। अब अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, है ना, एक तो ये कि गर्भ निरोधक जो उपाय हैं उन तक पहुंच अगर सीमित होती है, और एबॉर्शन का अधिकार अगर नहीं होता है, या एबॉर्शन जो है आसान नहीं होता है, या अगर सरकार को जो है बताना पड़े, या कोई अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए उस मुद्दे को, तो इन दोनों को जोड़ के अगर आप देखेंगे तो समाज में आप क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में आप क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि शादी के बाहर जो जो भी संबंध हैं उसको जो है पूरी तरह से जो है डिस्करेज करने की या पूरी तरह से बंद करने की तैयारी मानी जाएगी। यही यही मतलब हुआ इसका, है ना भाई। अगर आपने गर्भ निरोधक उपाय भी जो है सीमित कर दिए, उन तक पहुंच, और उसके बाद में जो है अबॉर्शन के भी वो हो गए। दूसरा जो इससे लक्ष्य हासिल होगा वो ये होगा कि भाई परिवार जो है बढ़ेंगे, क्योंकि अगर शादी के भीतर जो है अगर उसमें संबंध होंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर अबॉर्शन का अधिकार नहीं है, और अगर तो परिवार बढ़ना तय है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो अमेरिका में जो एक समुदाय है जो समझता है कि अमेरिका उनका है,
उनको जो है उन्होंने ये तैयारी कर रखी है, और इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है, इसके बारे में सोच समझ है। अमेरिका में कौन आ सकता है, इससे पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है एक फ्री देश है, और जिसका भी अमेरिकन ड्रीम हो वो अमेरिका में आकर के सफल हो सकता है। और उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ एक 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 कुछ पाबंदी लगाने की, या उसको जो है कुछ धीमा करने की, या उस दरवाजे को थोड़ा सा, दरवाज़ा जो पूरा खुला है उसको शायद एक किवाड़ लगा देने की कोशिश जो है हो रही है। एक किवाड़ लगा दिया जाए और दूसरे किवाड़ पर आदमी खड़ा रहेगा, और वो जिसको अंदर आने देगा। जैसे आप सिनेमा हॉल में देखते होंगे, पुराने पुराने ढर्रे के सिनेमा हॉल में वो टिकट एक दरवाज़ा बंद कर देता था, टिकट चेकर जो है वो खुद वहाँ खड़ा रहता था, और आपकी टिकट लेकर के उसको थोड़ा सा हल्का सा उसमें फटन लगा करके ही अंदर जाने देता था। तो वैसे ही वाली कोई कोशिश समझ में आती है। अब ये अमेरिका जैसे देश में, और किसी देश की बात नहीं हो रही है, यूरोप के भी किसी देश के बारे में अगर ऐसी बात होती तो इतना आश्चर्य नहीं होता, लेकिन अमेरिका जैसे देश में जो है एक एक तैयारी इस तरह की है कि हाँ, एक परंपरावादी जो मान्यताओं में विश्वास करने वाली पार्टी है, उनके नेता के रूप में ट्रंप को जो है स्थापित किया जाए, और उस कार्यकाल में जो है समाज में बदलाव लाने की, देश में बदलाव लाने की इस तरह की कोशिश जो है वो चले, है ना। तो ये जो है अपने आप में बहुत एक सोचने वाली बात है कि अमेरिका भी अब ये समझ रहा है कि ये इस तरह का जो खुलापन और आवारापन है, समाज में आवारगी बढ़ाना जो है कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा है, और उसके बहुत गंभीर नतीजे सामने हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपनी पहचान नहीं मालूम है, और लोगों को ये नहीं मालूम है कि देश किसका है। अब जब किसी का नहीं है तो उसकी लूट खसोट होना तय है ना। जैसे पब्लिक सेक्टर के बारे में यही कहा जा रहा था, भारत में जो पब्लिक सेक्टर था उसके बारे में यही कहा जा रहा था कि भाई जो सबका है वो किसी का नहीं है ना। और इसलिए जो है वो उसकी लूट खसोट तब तक हुई जब तक कि सरकार को जो है उसको घाटे में ला करके उसको बंद नहीं करना पड़ा, या उसको बेचना नहीं पड़ा, या उसमें जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करने पड़े, है ना। तो ये जो है मतलब बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब तैयारी ये हो रही है एक गुट की ओर से कि कोई भी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है इस देश में। कोई भी इस देश में जो है ये कहने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, और यहाँ पर जो है किस प्रकार का आचार विचार रहना चाहिए लोगों का। तो एक गुट जो है वो तैयारी कर रहा है कि अब हम जब सत्ता में आएंगे, या हमारा कोई कैंडिडेट जब सत्ता में आएगा, तो हम जो है इस प्रकार के चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके गंभीर नतीजे होंगे पूरी दुनिया पर। बाकी देश बाकी देश जो हैं वो कैसे इससे सामंजस्य बिठाएंगे। बाकी देश जो उसी राह पर चल निकल रहे हैं या चल निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में जो है भारत में भी अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड के कई दृश्य देख के ऐसा लगता है कि मतलब ये यहीं का है कि बाहर का है, समझ में नहीं आता है ना। क्योंकि हम लोगों ने तो 70-80 के दशक की फिल्में भी देखी हैं, और इतना ज़्यादा तो मामला ख़राब नहीं था जितना अब हो गया है अमेरिका के प्रभाव में। तो ये एक मामला है कि अब अमेरिका में भी जो है एक गुट ये तैयारी में है कि वो ओनरशिप लेगा अपने देश की, और उसके बाद में जो है ओनरशिप लेकर के जो है कायदे कानून या रूल्स को सेट करने की तैयारी हो रही है। एक और बात जो समझने की है वो ये कि जैसा मैंने बताया कि परिवार को बनाने और परिवार को बढ़ाने पर जो है जोर है। अगर आप दोनों जो मैंने कदम बताए आपको, गर्भ निरोधक उपायों पर अगर सीमित होता है उस तक पहुंच, और अगर अबॉर्शन का अधिकार जो है अगर वो भी सीमित किया जाता है किसी भी तरीके से, तो ये माना जाना चाहिए कि शादियों में ही जो है ज़्यादातर संबंध होंगे, और शादियों का जो नतीजा होगा वो यही होगा कि जो है परिवार बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी। इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं बाइडन, और आने वाले जो मैंने जो पिछले राष्ट्रपति थे ट्रंप, दोनों ने इस बात के प्रयास बहुत गंभीरता से शुरू कर दिए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो उत्पादन क्षमता है, वो पहले चली गई थी चीन, और जो है ये माना जा रहा था कि वैश्वीकरण में जो है उत्पादन कहीं भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी सब जो है वो सप्लाई चेन से हम सब जुड़े हुए हैं, और सबका हित साझा है, और इसलिए जो है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो है जो चीन के साथ उनको अनुभव हो रहे हैं, और जो बातें हो रही हैं,
और जो ये भी माना जा रहा है कि भाई कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, कोई हमारे साथ चलेगा हमेशा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए और अपने देश को संभालना है, तो इसलिए जो है अपने देश की डेमोग्राफी को उनको देखना है। तो इसलिए जो है अब वो इस तैयारी में भी हैं कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को लाने की तैयारी में है वो उसके लिए काम कर रहे हैं, है ना। वर्तमान शासन जो है बाइडन का, उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट नाम से जो है उन्होंने एक कोई कानून पास किया है, और एक चिप्स एक्ट है। दोनों में जो है सेमीकंडक्टर बनाने की बात हो, चाहे सोलर पैनल बनाने की बात हो, चाहे इस तरह के कई सारे उद्योग जो हैं वो अमेरिका में लाने की बात हो रही है कि अमेरिका में उत्पादन होगा। अमेरिका में उत्पादन होगा तो वहाँ पे जो है नौकरियों की मांग बढ़ेगी, वहाँ पे जो है लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। और एक तरफ आप परिवार बनाएंगे, परिवार को बनाए रखेंगे, फिर परिवार को बढ़ाएंगे, और उसके बाद में उन परिवारों को जो है बनाए रखने के लिए जो है आप उनको कहीं ना कहीं जो है एक आप कोशिश करेंगे कि जो है उनको वहाँ पे नौकरी, रोज़गार, व्यवसाय के माने माहौल उनको मिले, इसके इसके उनके पास मौके हों, है ना। तो ये जो है एक समग्र रूप से जो है एक तैयारी है। इसका एक और मतलब ये भी है कि वैश्वीकरण जो है, यानी ग्लोबलाइजेशन जो है, वो ये माना जा सकता है कि समाप्त हो गया, या उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगर हम अभी तक बढ़ चुके ना हो तो। क्योंकि प्राय सभी देश जो है, भारत भी प्रयास कर ही रहा है सेमीकंडक्टर अपने बनाने के लिए, ईवी उद्योग अपने यहाँ लाने के लिए, उसके अलावा जो है सोलर पैनल हमारे यहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा जो है तमाम सारे ऐसी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है कि वो हमारे यहाँ बनेगा बड़े पैमाने पर। तो भारत भी इस चक्कर में है, और भी देश चक्कर में हैं। हाँ, ये है कि बिल्कुल ही आप अकेला एकला चलो रे वाले बात नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य कुछ एक देशों के साथ आपको बना कर रखना पड़ेगा, जो एक जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में रेजिलिएंट सप्लाई चेन, है ना। कि मतलब कि जो है सप्लाई चेन हो, कि मैंने अगर हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है तो जहाँ से सप्लाई चेन आ रही है, कहीं से कुछ कच्चा माल आ रहा है, कहीं से वहाँ से कच्चा माल आ रहा है, तो हम लोग आपस में सामंजस्य बना कर रखेंगे, हम लोग आपस में गुट बना कर रखेंगे, और हम आपस में टकराएंगे नहीं, और हम आपस में जो है एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में जो है दखल नहीं देंगे, और जो है जितना दूर हो सके साथ चलेंगे, है ना। ये एक तरह की समझ जो है बनी है 2020 के कोरोना के प्रसार के बाद, और मेरा ख्याल से उस पर काम चल रहा है। और अब ये नई दुनिया है, ये नई दुनिया है। इसमें मशीनें जो हैं वो ज़्यादा समझदार हो रही हैं, मशीनों में जो है बुद्धिमत्ता का प्रसार हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें अगर, तो मशीनों में वो बुद्धिमत्ता का प्रसार हो रहा है। और जो एक राह चलता व्यक्ति है उसको सरकार और कुछ संगठनों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम दिन ब दिन अकेले होते जा रहे हो, और तुमको एक जो ढांचा हज़ारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है कि एक परिवार होना है, परिवार को बनाए रखना है, परिवार को बढ़ाना है, आपकी एक सामाजिक सुरक्षा होनी है, आपके लिए कुछ लोग, ये जो बहुत ही मूल चीज़ें हैं, इसको भी अब लोगों को समझाना पड़ रहा है ना। और ये जो आवारागर्दी आप टीवी पर देख रहे हैं, आवारागर्दी आप फिल्मों में देख रहे हैं, आवारागर्दी जो है आप वेब सीरीज़ वगैरह में देख रहे हैं, इसको आप वास्तविकता मत समझें, और अपने आप को थोड़ा सा जो है अपने ऊपर काबू पाएँ। ये भी इनको समझाना पड़ रहा है। ये इतनी बुद्धिमत्ता जो है आम आदमी में नहीं बची है, और मशीनों में जो है बुद्धिमत्ता का प्रसार हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, मशीन लर्निंग एक नई टेक्नोलॉजी है कि मशीन जो है वो चीज़ों का अभ्यास करके, चीज़ों को पैटर्न को ऑब्जर्व करके जो है वो चीज़ें सीख जा रही है ना। ये सब मामला जो है चल रहे हैं। तो एक बिल्कुल ही नई व्यवस्था है, एक बिल्कुल ही नई व्यवस्था है ये, है ना। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और अब इससे कैसे आप आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, और कैसे आप उससे निपटेंगे, अच्छा पड़ेगा प्रभाव या बुरा पड़ेगा, वो सब देखने की बात है।